नमस्कार, मैं धनराज गर्ग और आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर। और आज बात करेंगे खास मुद्दों पर, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा जा रहा है और लगातार एसटीएफ भी कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं आज हमारे साथ कुछ फार्मा के लोग हैं, उनसे बात करें कि आखिर किस तरीके से हम इन नकली और असली दवाइयों में फ़र्क पहचान सकते हैं और किस तरीके से हम इस पर रोक लगा सकते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए आज के ज़माने में जो नकली दवाइयाँ हैं वो लगातार बाज़ारों में आ रही है, तो उसको किस तरीके से पहचाना जाए और किस तरीके से उसकी पहचान कर हम उससे बच सकते हैं? एक बार दवाएं जब बाज़ार में आ जाती हैं तो असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार को, हम सभी को, जनता को, सभी को एक विजिलेंट रहना होगा, सो दैट कि भाई वो जहाँ भी कोई दवाइयाँ, जहाँ लाइसेंस परमाइसिस नहीं है, बाहर बोर्ड नहीं है, उसमें काम करने वाले वर्कर्स को, स्टाफ को, सबको सचेत रहना पड़ेगा कि भाई जैसे ही कोई ऐसी दिखाई देता है तो उसको सरकार को सूचित करे, पुलिस को सूचित करे, ड्रग डिपार्टमेंट को सूचित करे और उनको बनने के टाइम पे ही ना बनने दें। क्योंकि बनने के बाद आज तो सरकार अपने नोटों की नहीं पहचान कर पाते कि असली और नकली का क्या अंतर को बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जो नकली दवाएं जब बाज़ार में कभी सैंपल उठता है और वो फिर निश्चित रूप से फेल होंगी तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी को ही भुगतना पड़ेगा जिस कंपनी के नाम की वो दवाइयाँ बनाई गई हैं। ऐसा लगातार देखा जाता है कि जो नकली दवाइयाँ हैं वो बनाने वाले गिरोह अलग ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो मेडिकल वाले हैं या फिर जो नामी कंपनियाँ हैं जिनके नाम से दवाई बनाई जा रही है, तो उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार से कहेंगे कि सरकार भी इन पर कुछ ना कुछ लगाम लगाई जाए? सरकार हमारा स्तर बहुत छोटा है उस मामले में। हम लोग अपने इंडस्ट्रियल एरिया में अपने आसपास निगाह रखते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो मार्केट में हैं वो देखते हैं कि भाई हमारी दवाइयाँ कितनी आई और लगभग उससे ज़्यादा बिक रही हैं क्या। कभी कभी उनको थोड़ा बहुत आभास होता है तो वो हमको सूचित करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से हम गवर्नमेंट को अपने लेवल पर कुछ बताएं कि भाई कुछ हमारी दवाइयाँ नकली बन रही हैं। इस मामले में जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम कर पा रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो नकली दवाई को गिरोह होते हैं वो अपने एक मुनाफे के लिए कहीं ना कहीं नकली दवाइयाँ निकालते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सीधा सीधा आम जनता पर पड़ता है और आम जनता को भी कहीं ना कहीं इसके लिए सचेत होना होगा, क्योंकि जो नकली दवाइयाँ बनाते हैं वो ओरिजिनल कंपनी के नाम से बनाते हैं। और उसको देखने के लिए एक सर ने बताया है अभी कि किस तरीके से हमको सचेत रहना है, उनका बोर्ड देखना है, उनका लाइसेंस देखना है, तभी हम उससे सचेत रह सकते हैं। और जो वर्कर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक जरूर होना होगा, क्योंकि उनकी जागरूकता के चलते ही जो नकली दवाई बनाने वाले हैं, गिरोह हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। सर, जिस तरीके से देखा जाए, जी कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा बनाई गई, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई भी कुछ दवाइयाँ, कुछ अधोमानक कभी कभी NSQs डिक्लेयर होती हैं वो, पर उन NSQ से उनकी पोटेंसी कम हो जाती है, फील्ड वॉल्यूम कम हो गया, मतलब ज़्यादातर वो टेक्निकल रीज़न पे होते हैं। DT डिसोल्यूशन वगैरह है, उनसे उसका असर थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा धीरे हो सकता है, परंतु वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है NSQ के बारे में। वो नहीं होनी चाहिए, हम उसकी कतई एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, पर वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर ने बताया है कि कभी कभी दवाइयाँ जो असली बनाते हैं उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है, लेकिन वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन नकली दवाइयाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर डालती हैं। सर, जिस तरीके से सर ने अभी बताया है कि तमाम जो नकली दवाइयाँ बनाते हैं ऐसे गिरोह सक्रिय हैं और लगातार आप देख भी रहे होंगे कि STF लगातार उन पर कार्रवाई भी करे, क्योंकि अभी हाल ही में एक पूरा गिरोह सेलाकुई से भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया और काफ़ी दवाइयाँ भी उनसे बरामद की गई। तो क्या लगता है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो लोगों के शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं वो नकली दवाइयाँ हैं? भाई, नकली दवाइयाँ प्रभाव डालेंगी, उससे नुकसान होएगा। शरीर, जो आदमी बीमार है वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। इससे आदमी हानि भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है नकली दवाइयों से। तो आप लोगों से सबसे अनुरोध यही है कि भाई आप जो भी दवाइयाँ खरीदें, मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी खरीदें, बिल पे खरीदें, ताकि उसका पकड़ी जा सके। जिसके पास बिल नहीं होएगा इसका मतलब वो नकली दवाइयाँ। कोई भी मैन्युफैक्चरर विदाउट बिल माल नहीं बनाता है। सर, एक बड़ा सवाल ये होता है, यदि किसी को सिर दर्द की गोली लेनी है तो वो 2 या 4 रुपए की होगी, तो क्या उसके लिए भी बिल लेना होगा? हाँ, आप बिल्कुल लीजिए। हर एक चीज़ का, एक गोली का भी बिल मिलता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई आपको 2 गोली का बिल नहीं मिल पाएगा। आप मांगेंगे वो देगा।
आपको मांगना पड़ेगा। अगर जब तक आप बिल नहीं मांगेंगे वो नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपको नकली दवाइयों को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बात कही है कि यदि हम दुकानदार से बिल नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं नकली दवाइयों का ज़्यादा उतरना कहीं ना कहीं एक प्रभाव हमारे शरीर पर डाल सकता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो दुकानें ऐसी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर उनके पास नकली दवाइयाँ आ रही हैं वो बाज़ारों में उतारते हैं, और यदि हम बिल नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा ज़रूर मिलता है। तो उसको रोकने के लिए हमको बिल लेना अति आवश्यक होता है, चाहे वो 2 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, उसका बिल लेना ज़रूरी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम IPS चावला है। सर जिस तरीके से देखा जाए कि नकली दवाइयों का जो भंडाफोड़ है लगातार स्टेप भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी सर ने भी बताया कि किस तरीके से उस पर रोक लगाई जा सकती है, तो क्या कुछ कहेंगे सरकार से कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा या आम जनता को ही जागरूक होना होगा? जी देखिए, सरकार अभी मेरे कुलीग ने बहुत अच्छा कहा कि एक बार नोट जब मार्केट में आ जाते हैं वो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो असली है नकली है। सेम दवाइयों का भी यही सिस्टम है, जो नकली बना रहे हैं या नकली मार्केट में दे रहे हैं वो भी उसको भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है एट वन स्टेज। कोई नेकेड आई से आप पहचान नहीं सकते, जब टेस्ट लेबॉर्ट्री में जाती है तब पता चलता है कि नकली है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा 2 तरह से। एक तो हर पत्ते का बिल लेना होगा। आपने कहा कि सिरदर्द के लिए 1-2 गोली, तो पहली मेरी राय है कि एक अपील है आम जनता से, कभी भी कटी फटी गोली ना लें, हमेशा पत्ता लें। पत्ता जब लेंगे तो उसमें एक्सपायरी चेक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे, और दूसरा उसका बिल मांगेंगे। बिल लें तो एक तो ये जागरूकता, और दूसरा आपके आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है उसको आप रिपोर्ट करें, चाहे पत्रकारों को बताएं, चाहे वो सरकार को बताएं या हमारी एसोसिएशंस को बताएं या फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। तो एक जागरूकता दोनों तरफ से, एक हर गोली का हर पत्ते का बिल लें, और दूसरा हर कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि हो उसको रिपोर्ट करें, कहीं भी किसी भी लेवल पे रिपोर्ट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है। सर आजकल एक सबसे बड़ा चलन चल गया है ऑनलाइन का, कि कुछ लोग घर बैठे ही अपनी दवाइयाँ भी मंगाते हैं, प्रत्येक सामान भी मंगाते हैं, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन में इस तरह की जो नकली दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल पाएंगी? 99% नहीं मिलेगी, बिकॉज वो 100% ऑनलाइन बिजनेस जो जहाँ तक मेरे को ज्ञात है 100% वो काम बिल पे होता है, वो बिल पे लेते हैं और बिल पे देते हैं। तो और उसके पीछे सिस्टम्स हैं, तो 90% दवाइयों में तो ऑनलाइन में गलती के चांसेस बहुत कम है। मैक्सिमम दवाइयाँ जो है छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में और छोटी छोटी जगह में बिकती है, शहरों में और ऑनलाइन में जहाँ तक उम्मीद है वो ये नकली दवाइयाँ नहीं मिलती। ये नकली दवाइयाँ छोटे हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर ये दवाइयाँ ज़्यादा बिकती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सुरक्षित माने गए हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन दवाई खरीदते हैं उसका बिल अति आवश्यक मिलता है और बिल के माध्यम से ही वो उन तक पहुंचती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो नकली दवाइयाँ हैं वो ऑनलाइन आने का थोड़ा जो खतरा है वो कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना अति आवश्यक है। और उन जो दवाई ऑनलाइन आती हैं उस पर भी जो डेट है या एक्सपायरी डेट है या फिर जो MFG डेट है वो देख कर ही लें, यदि वो गलत है तो उसको वापस कर सकते हैं। और लाइसेंस नंबर भी कहीं ना कहीं दवाइयों पर डलता है। सर क्या लगता है आपको कि जो दवाइयाँ बनती हैं उस पर लाइसेंस नंबर डलता है या कुछ इस तरह का जिससे हम पहचान सकें उसको? दवाइयों में सारी एक लेबलिंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ड्रग एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। उसके अंदर दवा का जेनरिक नेम, दवा का नाम, दवा की फॉर्मुलेशन, इवन उसमें क्या कलर, फ्लेवर वगैरह जो भी यूज़ किया गया उन सबको मेंशन करना ज़रूरी है। किस जगह बनी है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब उसके ऊपर दिया होता है। सर एक क्या आवश्यकता पड़ी है ऐसी कि आज आप लोगों को, फार्मा के लोगों को ही आकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना पड़ा? क्या लगता है सरकार अपना काम सही से नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार अपना काम पूरी जागरूकता से कर रही है, बट उसके बावजूद एक ऐसे गिरोह ज़्यादा हावी हो गए हैं। कभी कभी फेज़ होता है इस टाइम, मतलब नकली फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ लाइसेंस नहीं है वहाँ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स बन रही हैं। इसके अलावा उनको और नकली दवाइयाँ बन रही हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से, तो उसको सरकार रोक भी रही है, बट उनको रोकना एक बहुत चैलेंज का काम है और गवर्नमेंट उस चैलेंज को आगे प्रोएक्टिव होकर कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर से ज़रूर जो नकली दवाई बनाने वाले हैं उनको रोकने का काम ज़रूर कर रही है, लेकिन आम आदमी को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, क्योंकि यदि आम आदमी नागरिक जागरूक नहीं होगा तो सरकार भी उतना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार भी घर घर जाकर ये नहीं देख सकती कि कहाँ पर दवाइयाँ बनाई जा रही हैं नकली। लेकिन यदि आम आदमी जागरूक होगा तो वो कहीं ना कहीं सरकार को सूचित कर सकता है, सरकार के साथ साथ विभागों को सूचित कर सकता है, पुलिस को सूचित कर सकता है, तभी ऐसी जो नकली दवाइयाँ बन रही हैं
उन पर रोक लग सकती है। वहीं देखिएगा कि जो फार्मासिस्ट हैं, यानी कि कहा जाए कि जो मेडिकल वाले हैं या फिर दवाइयाँ बेचने वाले हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वो मंगाते ओरिजिनल दवाई हैं लेकिन उन तक नकली दवाइयाँ पहुँचती हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर उन तक दवाइयाँ नकली कैसे पहुँच रही हैं और कैसे वो अपने आप को सुरक्षित करें। सर, जिस तरीके से देखा जाए जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो ऑर्डर तो कंपनियों को करते हैं और ओरिजिनल दवाई का करते हैं, लेकिन उन तक नकली दवाइयाँ पहुँच जाती हैं। तो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ऑथराइज डीलर से ही वो लोग मटेरियल लें जो कंपनी के बनाए गए हैं। कंपनी के आजकल हर जगह नंबर्स उपलब्ध हैं, अगर वो ढूंढेंगे तो उन्हें मिलेंगे और उन्हीं के थ्रू ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएं। मार्केट में एमआर घूम रहे हैं जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू ही मेडिसिन प्रिक्योर करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको भी थोड़ा जागरूक जरूर होना होगा, क्योंकि जो दवाइयाँ वो खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या ऑफलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी रजिस्टर्ड कंपनी में ऑर्डर करें और उसी रजिस्टर्ड कंपनी से दवाइयाँ लें, ताकि उनके पास नकली दवाइयाँ आने की संभावना ना बने। और यदि इस तरह का होगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो साख है वो भी बची रहेगी और उनको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है और स्वास्थ्य सही होगा तो कहीं ना कहीं आदमी काम भी कर पाएगा। लेकिन वहीं देखिएगा जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से नकली दवाइयों का जो गिरोह है वो किस तरीके से दवाइयाँ पहुंचा रहा है, वहीं मेडिकल वालों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम पहुँचे हैं एक मेडिकल पर और उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों से करना पड़ता है, क्योंकि लगातार जो नकली दवाइयाँ मेडिकलों पर पहुँचती हैं उससे किस तरीके से बचा जाए और क्या कुछ सरकार को करना चाहिए। भाई साहब, देखा जाए जिस तरीके से आजकल नकली दवाइयों का जो जखीरा है वो लगातार एसटीएफ भी बरामद करती हुई नजर आ रहा है। आपने सुना होगा अभी 2 लोगों को सेलाकुई से गिरफ्तार किया है और तमाम जखीरा उनसे बरामद किया है। तो क्या लगता है आपको भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पहचान करने में असली दवाई है या नकली दवाई? देखिए बॉस, इसमें सबसे बेस्ट तो ये है कि जो आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें हमेशा उनसे ही दवाई लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको उसका प्रॉपर एक बिल देंगे जिसमें उनका जीएसटी नंबर मेंशन होगा, बैच नंबर होगा और उससे आप हर चीज़ मिलान कर सकते हैं। और ख़ासकर जो ये नकली दवाइयों का, ये तो आजकल आपको पता ही है हर जगह उपलब्ध है, मिल रही हैं, बट आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको हमेशा, अगर ये जो लोग होते हैं जो आपको नकली दवाई दे रहे हैं, ये कभी भी आपको जीएसटी बिल नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ना उसकी कोई आपको बताएंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। इसलिए आप हमेशा अपने रजिस्टर्ड होलसेलर या कंपनी से जो अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे सामान मंगवाइए, वो आपको हमेशा जीएसटी बिल देंगे, उस बेसिस पे ही आप दवाई खरीदें। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो नकली दवाई वाले हैं या आपके पास कोई ऐसा आया हो कि भैया नकली दवाइयाँ वहाँ बिक रही हैं या इस तरह की, क्या उन लोगों को भी जागरूक होना होगा? बिल्कुल, देखिए मेरे को ऐसा प्रलोभन तो नहीं आया, मैं आपको जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, बट चल रहा है, शहर में मिल भी रही होंगी, तो मैं उस चीज़ का बचाओ सिर्फ जीएसटी। आप अपने जीएसटी बिल पे मंगवाइए और अपने जान पहचान और जो रजिस्टर्ड हैं होलसेल, जैसे केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनसे जुड़े, क्योंकि उनकी सारी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और जब मिल जाएंगी तो अपने आप ही आपको पता है वो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर है या जेन्युइन होलसेलर है, उनसे लेंगे तो आपका हमेशा आपको ओरिजिनल और कंपनी के द्वारा जो दवाइयाँ निर्मित होती हैं वही आप तक पहुँचेगी। लेकिन जो क्या आपको लगता है जो नकली दवाइयाँ बेचते हैं, क्या वो पैसों के लालच में, मतलब छोटे मुनाफे के लिए वो नकली दवाइयाँ बेचते हैं या फिर कुछ और अन्य कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुनाफा तो देखिए बिल्कुल है उसमें। जो चीज़ जीएसटी पे नहीं आएगी, पहली बात तो आपकी वो जीएसटी हट जाएगी, और वो रिटेलर को हमेशा कच्चा लालच देते हैं कि आपको हम 50% पे दवाई प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि रिटेलर को जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से दवाई आती है जीएसटी पे, वो हमेशा 20 से या 22%, अगर वो कैश पेमेंट करता है तो 2% एक्स्ट्रा कैश का भी रहता है। तो जहां आपको 20-22% मिल रहा है, वहां आपको सीधा 50% मिल रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम तो है। कहा जा सकता है कि छोटे लालच में बड़ा नुकसान। बिल्कुल। और ये अगर आप रिटेलर से पूछेंगे तो सही बात है कि उसको अगर 50% मिल रहा है, तो कोई ऐसा हो सकता है कोई रिटेलर कि वो उस उनके बातों में आ जाए और लेके और फिर लोगों तक मुहैया भी करा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग छोटे लालच में बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, यानी कि जो मेडिकल वाले हैं वो भी कभी कभी छोटे लालच में बड़ा नुकसान करते हैं और लोगों की सेहत से भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि छोटे मुनाफे के लिए वो कहीं ना कहीं नकली दवाइयाँ खरीद लेते हैं, जीएसटी का बिल नहीं लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो आम लोग हैं जो उनसे दवाइयाँ खरीदते हैं उनको उठाना पड़ता है। वहीं आपने सुना भाई साहब से कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि असली की पहचान सबसे बड़ी है कि जीएसटी
GST यानी कि GST का बिल लें तभी आप असली दवाई ले सकते हैं। यानी कि यदि आप GST का बिल ले रहे हैं तो 1% भी आपको चांस नहीं है कि आपके पास नकली दवाई पहुंचे। यदि उसके बावजूद भी यदि आपके पास नकली दवाई पहुंचती है तो आप उस GST नंबर से उसकी डिटेल निकाल सकते हैं, रिटेलर की, उस डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल निकाल सकते हैं और उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या ये जो डीलर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या उसकी दवाइयाँ नकली तो नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूक आम जनता को भी ज़रूर होना पड़ेगा। और वहीं देखिएगा कि जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि मेडिकल वालों के जो लालच होता है छोटा, जैसे भाई साहब ने बताया कि जो कंपनी की दवाई होती हैं वो 20 से 22% पर मिलती हैं, लेकिन जो नकली दवाइयाँ होती हैं वो 50% तक का लालच कहीं ना कहीं मेडिकल वालों को देते हैं और उसके लालच में वो उनसे दवाइयाँ ले लेते हैं और फिर उनको बाज़ारों में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं से आम जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ माना जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सुरक्षित होना होगा और सुरक्षित के साथ साथ जागरूक सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप जागरूक होंगे तो आपको नकली दवाई नहीं मिलेगी। नकली दवाइयों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग भ्रांति पूरे देश में है और वहीं देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो STF है लगातार नकली दवाइयों के गिरोह पर कार्रवाई करती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि हाल ही में जो नकली दवाइयों का जखीरा है वो STF ने पकड़ा था। लेकिन वहीं मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनको भी सावधान रहना है और किस तरीके से जो नकली दवाइयाँ हैं उनसे बचा जा सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं उनसे। भाई साहब, जिस तरह से देखा जाए आजकल जो बाज़ारों में है नकली दवाइयाँ अधिक आ रही हैं और उससे कहीं ना कहीं आम आदमी के शरीर पर काफ़ी असर पड़ता है, तो क्या कुछ असर इन दवाइयों से पड़ता है जो नकली दवाइयाँ आती हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है इन दवाइयों का। नकली दवाइयाँ आजकल तो देख ही रहे, आजकल आम बात, मतलब आम सा ही हो गया है। तो जो जिसको जानकारी है वो लोग तो इस चीज़ को कोशिश करते हैं बचने के लिए, जिनको जानकारी नहीं है। और नकली और असली दवाइयों का आप इस तरह से इसको आप वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो ये कह सकते हैं कि कोई भी आप कहीं से भी दवाइयाँ खरीदें तो बिल ज़रूर लें, एक तो जेन्युइन बिल ज़रूर लें। और जो भी जैसे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स भी जहाँ होलसेल से जेन्युइन होलसेलर से लें। आजकल क्या है, हर कोई जल्दी से आ रहा है, जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में नकली GST नकली हो करके बिना बिल के दवाइयाँ देख के जा रहे हैं। 30-30, 40-40 लोग भी डिस्काउंट के चक्कर में जगह जगह भागते हैं कि हमें 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है। ये नहीं देखते कि वो दवाई जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो हम बस यही कोशिश कहेंगे कि भाई जहाँ से भी खरीदें अपना बिल ज़रूर लें। यानी कहा जा सकता है कि छोटे लालच में कहीं ना कहीं अपनी सेहत को के साथ खिलवाड़ लोग कर, बिल्कुल कोशिश, मतलब लोग यही देखते हैं कि मैं, मतलब वही कह रहा, कोशिश यही रहती है कि हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए और इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि जनता से क्या अपील करेंगे कि वो भी जब दवाइयाँ खरीदे किसी भी मेडिकल से, आपके यहाँ से या अन्य किसी यहाँ से, तो वो भी कहीं ना कहीं जो बिल है उसको ज़रूर लें। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि जहाँ से भी लें आप डिस्काउंट को वो न करें, बिल को प्रेफरेंस ज़रूर दें, क्योंकि बिल जो जेन्युइन दवाइयाँ वो बिल पे आती हैं। तो जो बिल देगा वो नकली दवाई देने की आपको। लेकिन आजकल जो देखा जाता है कि ऑनलाइन का भी चलन चल गया है, कुछ लोग ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदते हैं, तो क्या उससे लगता है कि ऑनलाइन भी नकली दवाइयाँ आने का संभावना बनी रहती है? कोशिश तो होती है उसमें भी। देखो ऐसे बिल होगा तो नहीं मिलेंगी, जहाँ बिल नहीं होगा वहाँ पे ऑनलाइन में तो बिल मिलता ही है, मिलता है जब मिलता है, तो नकली दवाइयों का चांस कम रहते हैं उसमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदी जाती हैं वो कहीं ना कहीं बिल के साथ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन वहीं देखो, आपने सुना होगा कि सभी लोगों ने यही कहा है कि सभी को इसके लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि लगातार जो बाज़ारों में नकली दवाइयाँ आ रही हैं उसके लिए सरकार तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा भी STF कसने का काम करता है, पुलिस प्रशासन शिकंजा कसने का काम करता है, लेकिन लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। उसके लिए लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से वो दवाइयाँ खरीदें और कहाँ से दवाइयाँ खरीदें, और जब भी वो दवाइयाँ खरीदें तो कहीं ना कहीं GST का जो बिल है वो ज़रूर लें, क्योंकि उससे ये शोर हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनको जो दवाइयाँ मिली हैं वो बिल्कुल असली हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।